देखिए, बद से बदनाम पूरा। एक अगर आप किसी चीज को एक आदमी अगर किसी बारी की कोई गलत हरकत कर लेता है तो वो बदनाम हो जाता है, तो उसके बाद कहीं पे भी कोई चीज होगी तो ऑटोमेटिकली लोग यही कहेंगे कि यार ये तो उसी ने किया होगा क्योंकि वो इसी तरह के पर आप काम करता है। बदनाम क्यों हुए, पहली बात बताइए ना आप। सर, हसन दुरानी साहब, आप उस बदनाम क्यों हुए ये भी बता दीजिए। मैं मैं क्योंकि आपने आतंक बता को रहा हूँ पनाह सर। दी। देखिए, नहीं, हमने आतंकवादियों को पनाह बिल्कुल नहीं दी, बिल्कुल। ये आप बिल्कुल अपनी जो है ना काइंडली थोड़ा सा जो है ना अपने आप को थोड़ा रेक्टिफाई कर लेकर, थोड़ा पॉजिटिव होकर अगर आप बात कर लेंगे तो शायद आपको को थोड़ा सा बात करने में मजा मुझे भी आएगा, आपके साथ आपको भी आएगा। क्योंकि नेगेटिवली जब मैं भी कोई नेगेटिव बात करूंगा तो फिर वो बात मजा नहीं आता। बात यह है कि सर देखिए, तालिबान को हमने बिल्कुल भी पाकिस्तान ने बिल्कुल को क्रिएट नहीं किया। ये मुल्ला उमर साहब ने जो थे उन्होंने इनको बनाया था, और जिस तरह भी बनाया था वो एक अलग इशू है, और जो भी उसमें क्रिएट हुआ जिस तरह भी हुआ वो एक अलग इशू है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज थे वहां के जो लोग थे उनके साथ, क्योंकि आमदोरफ्त उनकी थी, उनकी रिश्तेदारी वहां पे थी, लिहाजा उन्होंने अपने कुछ उनकी सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए थे। पहली बात तो ये थी। जब सेंटिमेंट्स अगर आपके किसी के साथ जुड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप अभी देखें, अगर कश्मीर की आप बात करते हैं तो कश्मीर में क्या आपके सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए? आपके कश्मीर के लोगों के साथ आपके सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए? अगर आप वहां पे जाके किसी बंदे को हेल्प आउट करते हो, या आपके कुछ लोग अगर वहां पे जाए, उनकी रिश्तेदारी वहां पर है, अगर वो उनको हेल्प आउट करेंगे तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर या भूटान के अंदर या जो दूसरे तमिल एरिया या इवन श्रीलंका के अंदर भी जो है वो तमिल जो लोग हैं सर उनके साथ अगर कोई इशू हो हम रहा है, दूसरे की लाइन अगर वो हेल्प छोटी नहीं आउट करे तो करते इसका सर, हम मतलब ये अपनी तो लाइन नहीं है। लंबी करते हैं। हम अपनी लाइन नहीं लंबी सर, आप करते हैं, अपनी लाइन दूसरे नहीं की कर छोटी रहे नहीं ना करते। सर। सुन ये ले भारत का सुन नहीं ले है, भारत ने सर, सुन हमेशा ले से कहा है। और सर 75 सर, साल पहले आप भी सुन हमारे ही ले भाई थे। सुन ले सर, आप सर भी सुन भारत ले के सुन झंडे ले के तले थे, सर, तिरंगे के मैं तले थे। भूलिए मत हसन सर दुरानी साहब। हम भी सर, आज हम आज भी भाई हैं, हम आज भी भाई हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि आप लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खासतौर पर दीपक साहब, आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कभी भी जुदा नहीं हुए, हमारा जो सेंटिमेंट्स है आपके इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे ही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि आप जब यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठा के बात कर रहे होते हैं, दूसरों को बहुत कमतर और बहुत छोटा आपको नजर आ रहे होते हैं। सर मैं तो आपको और इसी बराबरी पे तरह बिठा के बात कर रहा हूँ। आपकी एक हसन साहब कैसी बात प्रोटेक्टिव कर है, रहे हैं? क्योंकि नहीं सर, आप गलत नहीं मिसालें मत सर दीजिए। नहीं, मैं आपको हाँ, मैं बराबरी में बिल्कुल सही बिठा कह के रहा बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल हसन भाई कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम सर, दोनों आप 75 साल पहले भाई थे, एक झंडे के तले थे। भाई और मैं नहीं थे, आपने वर्ड किया थे। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ है, ठीक है। इसमें नहीं बड़ा सर, फर्क हम होता है दोनों का कि झंडा थे अलग और अलग है है। में बड़ा फर्क होता है। सर देखिए, झंडा अलग होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, हमारे आगे चलता बहुत हूँ, सारी आगे ऐसी आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, सीधे जनरल सिवाज के पास चलता हूँ। और सिवाज साहब ये बताइए मुझे, हसन साहब ने कहा कि नहीं नहीं आज भी हम हैं। क्या पाकिस्तान ने भाई वाली कोई दोस्ती पिछले 75 सालों में निभाई है? कितने युद्ध किए इन्होंने हमारे साथ? हाँ दीपक, बिल्कुल। देखो, युद्ध तो इन्होंने 3 से 4 किए हैं, और हर बार युद्ध इन्होंने शुरू किया और हार हुई। 1971 में देखो क्या हुआ कि 2 हिस्से हो गए, पाकिस्तान के, बांग्लादेश हो गए। और आज बांग्लादेश जो जीडीपी पाकिस्तान से कम थी 1971 में, आज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है साउथ एशिया में। वही बांग्लादेश जो कि अच्छा नहीं कर रहा था जब पाकिस्तान का हिस्सा था, आज वो कहां से कहां पहुंच गया, ये पाकिस्तान को जाग के देखना चाहिए। ये जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनको समझना चाहिए। जिस प्रकार से ये बार बार एक बात कर रहे हैं कि आतंकवाद जो है हमने नहीं फैला। देखो, हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने बोला था अगर अपने कोर्ट यार्ड में आप पालेंगे सांपों को और सोचेंगे कि आपके दुश्मन को, आपके नेबर को काटे, एक दिन वो आपको भी काटेगा। अब वो बात आ गई है। आतंकवाद जो इन्होंने क्रिएट किया था आज उनको काट रहा है। आज वो जो अफगानिस्तान में इन्होंने तालिबान को मदद दी थी, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बेसिस दे रहे। आज बेसिस पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो अफगानिस्तान में। यह सच्चाई है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट पे भारत के कहने पे नहीं किया था, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में था। 10,000 आतंकवादी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और लॉन्च पैड में जो बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हैं? वो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के भारत की तरफ भेजने के भेजे। तो कहने का मतलब है जब तक पाकिस्तान ये डिनाइल मोड से नहीं निकलेगा, जब तक पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ गलती होगी, आतंकवाद हमने पैदा किया, पर अब हम आतंकवाद को बंद करेंगे,
तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। सच्चाई ये है, आतंकवाद के आज ये घुटने टेक गए हैं। इन्होंने जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जिस प्रकार से जून से लेकर नवंबर तक एक प्रकार सीज फायर किया, वो और भी तेज होगा, और भी तगड़ा होगा, और तालिबान उसकी हेल्प कर रहा है जो अफगानिस्तान में जिसको ये लेके आए थे। तो सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान एक टूटने के कगार पे है, क्योंकि आतंकवाद इतना फैल गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियली $170 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है, पैसे मांग रहे हैं, कोई पैसे दे नहीं रहा। तो ये सच्चाई है, जब तक ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे हालात खराब होंगे। बोल्डली एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ हमसे गलती हुई, आतंकवाद का साथ दिया, मगर अब हम इनके पीछे जाएंगे। मुझे लगता है इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। अगर अभी भी नहीं मानेंगे तो ये 10,000 लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी क्यों बिठा रखे हैं, क्यों नहीं इनको डिसबैंड करते, क्यों नहीं इनको एक प्रकार डिसआर्म करते, मगर पाकिस्तान करने को तैयार नहीं है। और तो ये सच्चाई है। जन साहब यही रुकते हैं, उज़मा जी के पास चलता हूं। उज़मा जी, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं और खास तौर पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि आपके पीटीआई के चीफ इमरान साहब ने कहा था कि आज जो अफगानिस्तान है वो जहनी गुलामी से आजाद हो गया। जब तालिबान ने वहां पर सरकार बनाई थी, कितनी बड़ी बात कही थी, आजाद हो गया तालिबान। अब देखिए तालिबान के बारे में आपके एक सांसद मोहसिन डाबर जो हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूं उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जिन्होंने अफगान पॉलिसी ड्राफ्ट की है, कैसे हैं वो लोग। मैं चाहता हूं एक बार सुनवाइए, मैं उज़मा जी से सवाल पूछूंगा, फिर उसको दूसरी बार सुनवाइएगा जब मैं टॉस करूंगा। उज़मा जी सुनिएगा इसको ध्यान से, और आप सभी पैनलिस्ट को कहूंगा सुनिए इनको। कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी बनाई, जिन जिन लोगों ने तालिबान के टेक ओवर को अफगानिस्तान में फैसिलिटेट और सपोर्ट किया और जिन्होंने सेलिब्रेट किया, उन सब के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। और ये जो आजकल आज पेशावर में हुआ, ये इस सब तबाही और बर्बादी और कत्लेआम के ज़िम्मेदार वही लोग। ये होगा जो हो रहा है और इससे भी बदतर होगा, अल्लाह ना करे अनफॉर्चुनेटली। और पिछले कई साल से आप भी देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम बोल रहे थे, और हमें तो फिर यही लगता है कि शायद फिर ये पॉलिसी के तहत ही सब कुछ हो रहा था। तो जिनने अफगान पॉलिसी बनाई उनके हाथ खून से रगे हुए हैं, हालात और बदतर होंगे, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के एक सांसद। उज़मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अफगान पॉलिसी तो आपने भी बनाई, आपकी पार्टी ने भी बनाई, आप भी हुकूमत में थे, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने भी बनाई, परवेज मुशर्रफ साहब ने, सबने मिलजुल कर बनाई। अब ये हाल क्यों हो गया? आपके ही सांसद कह रहे हैं कि हालात और बदतर होंगे, हम भगवान से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई गलत घटना ना हो। पहले तो मुझे आप लोगों से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि आप लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन और मैडम हमदर्दी उन लोगों से रखिए जो 100 लोग हल्कान हो गए और 200 लोग घायल हैं मस्जिद ब्लास्ट से, उनसे रखिए, हमसे मत रखिए। हम तो खाते पीते मस्त हैं। अगर मुझे इनवाइट किया है, थोड़ा सा मुझे मौका दें बात करने का। मैंने बड़े आराम से प्यार से सबकी बातें सुनी है, मुझे भी बात करने का मौका दें, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के ने अभी तक आपके माइंड्स ने एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान एक हकीकत है, ठीक है। तो अगर कोई चिड़िया भी मरती है हिंदुस्तान में तो उसका सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है। अब आप अफगान पॉलिसी जो है उसको लेके बैठे हुए, पहले तो आप लोगों को हमारे साथ हमदर्दी करनी चाहिए कि किस तरह से हम खुद टेररिज्म का शिकार हैं, और जो हमारे साथ मुल्क में कल पेशावर में हुआ है, हमारे दिल जख्मी हैं। इस वक्त हमारे दिल रो रहे हैं। हम इस वक्त चाहते हैं कि आप एक अच्छा हमसाया बने और हमसे आप ये बात करें कि जो टेररिस्ट होता है उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई मुल्क नहीं होता, उसका कोई अकीदा नहीं होता। थोड़े दिन पहले आपको मुजाहिद लगते थे, वो टेररिस्ट ही होता है। और ये जो एक लानत है। अब उज़मा जी, मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया है, मेरी बात भी सुन लीजिए। हम भी मेरी बात सुने, हम भी शिकार हैं, आप भी शिकार हैं। पूरी दुनिया में ये जो टेररिज्म है ये एक लानत है, और इस लानत से हमने सबने मिनहसुल एक ह्यूमैनिटी के इससे लड़ना है। और आपस में हमने जो बॉर्डर्स हैं, भाई आपने सांप पाले, आप चाह रहे थे वो भारत को डसे, अब आपको डस रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है।